दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बचत के बारे में कि आपको अपनी आमदनी का कितना हिस्सा हर महीने कम से कम जरूर बचाना चाहिए। तो दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियो में बताया हुआ है कि सिंपली आपको अपनी आमदनी का कम से कम जी हाँ मिनिमम 10% अमाउंट आपको हर महीने जरूर सेव करना चाहिए। और वो भी किस तरीके से, इस तरीके से नहीं कि आप यहाँ पे जो भी इनकम कमाएं उस इनकम को पहले आप खर्च करें और जो बच जाए उसे आप यहाँ पे सेव करें। ऐसा नहीं है, पहले आप जो भी कमा रहे हैं उस पैसे में से जो पैसा आप बचाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप 10% ही बचाना चाहते हैं तो 10% अमाउंट को आपको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है और बाद में जो अमाउंट बच जाता है 90% उससे अपने रेगुलर खर्चों को पूरा करना है। ये है बचत करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका। इस तरीके से बचत करके ही आप रेगुलर बचत कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये सोचें कि पैसे जब बचेंगे खर्चों के बाद से तब आप बचत करेंगे तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आपके सारे पैसे खर्च होते रहे और आप यहाँ पे बचत ना कर पाए। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आपको अपनी आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा हर महीने जरूर सेव करना है, बचत करना है। और दूसरी बात ये है कि आपको इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस ये फॉर्मूला यूज करना है। यानी कि आमदनी हो तो उसमें से सबसे पहले बचत का पैसा जो आपने डिसाइड किया है वो परसेंटेज जो अमाउंट है वो आपको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जो पैसे बच जाते हैं उसी से आपको अपने रेगुलर खर्चों को पूरा करना है। अब ध्यान दीजिए कि मैंने ये कहा आपसे कि ये आपका मिनिमम अमाउंट है, यानी कि आप जितना भी कमा रहे हो, आप 10,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, लाख कमा रहे हो, जो भी कमा रहे हो, आपका जो मिनिमम अमाउंट है वो 10% होना चाहिए सेव करने का, बचत करने का। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर ज्यादा बचत कर सकते हैं तो आपको ज्यादा बचत नहीं करनी चाहिए। जितना ज्यादा आप बचत कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपनी इनकम से, उतना आपको जरूर करना चाहिए। मैं तो यहाँ पे सिर्फ मिनिमम की बात कर रहा हूँ जो हम सभी के ऊपर लागू होती है कि हम सभी को कम से कम 10% तो बचत करना ही चाहिए। इसके बाद बात आती है कि हमारी जो पर्सनल सिचुएशन है, हमारी जो फैमिली सिचुएशन है वो किस तरह की है, हमारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारे जो रेगुलर खर्चे हैं वो कितने हैं, कितनी हमारी बेसिक नीड्स है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना है कि हम मैक्सिमम कितना सेव कर सकते हैं, कितना बचत कर सकते हैं। और इस केस में मान लीजिए कि अगर आप ये देखते हैं कि आप यहाँ पे 30% तक बचत कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप यहाँ पे 30% बचत करें। अगर आप यहाँ पे 25% कर सकते हैं बचत तो 25% करें। अगर आप 20% कर सकते हैं 20% करें, 15% कर सकते हैं 15% करें। यानी कि अपनी पर्सनल सिचुएशन को देखते हुए आप जितना मैक्सिमम बचत कर सकते हैं हर महीने उतना आप जरूर बचत करें। और सिर्फ बचत नहीं करें बल्कि उसको आप ठीक ढंग से योजना बना के कि आपका जो फ्यूचर में जो गोल्स है वो क्या है, आपके फ्यूचर में किस तरह के जो खर्च है वो आने वाले हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई या खुद की रिटायरमेंट, आपका जो कोई बिजनेस गोल है या फिर कोई कर्ज बड़ा चुकाना है या इस तरह के जो भी गोल्स है, या फिर आप कोई बड़ा घर लेना चाहते हैं, बड़ी कार लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो उन सभी गोल्स को ध्यान में रखते हुए आपको वहाँ पे बचत करने के साथ साथ उस पैसे को इन्वेस्ट भी करना है। और इन्वेस्ट भी कैसे करना है कि आपको वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो पैसे डूबने का। इस तरह के इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करने हैं। आपको अपनी रिस्क उठाने की क्षमता के अनुसार ही वहाँ पे उस पैसे को बचत करके इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों आई होप कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि आपको अपनी आमदनी का कम से कम कितना % हिस्सा हर महीने जरूर बचत करना चाहिए, सेव करना चाहिए, तो दोस्तों इसका जवाब सिंपल है 10% मिनिमम। लेकिन आप जितना ज़्यादा बचत कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको जरूर बचत करना चाहिए, क्योंकि बचत करके उसे इन्वेस्ट करना आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अगर आप इस स्टेप को लेते हैं तभी आप यहाँ पे फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। और एक्चुअली सारा जो खेल है वो है हैबिट्स का। तो अगर आप हैबिट डेवलप कर लेते हैं 10%, 20%, 30%, 40% बचत करने की, तो ये हैबिट ही आपको यहाँ पे फाइनेंशियली फ्री कर देगी। तो दोस्तों आई होप कि आप इस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट लेसन है वो जरूर समझ पा रहे होंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।